हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने विज्ञापन देखा होगा सरकारी रिजल्ट पे और तमाम जो है रोजगार रिजल्ट की वेबसाइटों पे दिल्ली DSSB के थ्रू वैकेंसी आ चुकी है, जो बहुत प्रतीक्षित वैकेंसी थी, जिसमें टीचर की, टीजीटी की, प्राइमरी टीचर की एंड नर्सरी टीचर की, इसके साथ पटवारी की, LDC की, जूनियर असिस्टेंट की, ये तमाम वैकेंसियाँ जो है DSSB ने अपना विज्ञापन जारी कर दिया है। इसमें जो है 7,000 से ज़्यादा पोस्टों पे वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों, इसमें जो है बीच में काफ़ी दिन से जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे, जो लोग सीटेट एग्जाम को पास किए हुए थे, तो उन विद्यार्थियों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। यहाँ पे जो है 3 तरह की जो है टीचर की वैकेंसी DSSB ने दिया है, जिसमें पहला जो वैकेंसी है टीचर की वो टीजीटी की है, उसके बाद की जो वैकेंसी है वो प्राइमरी टीचर की है और फिर नर्सरी टीचर की वैकेंसी है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे स्पेशल टीचिंग एग्जाम्स को ही लेकर के कि DSSB के थ्रू जो वैकेंसी टीचिंग एग्जाम्स की निकाली गई है वो किस टाइपों में बटी हुई है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, इन सभी पे इंफॉर्मेशन पे हम पूरी इस वीडियो में बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों DSSB की। तो आपने जो है DSSB के थ्रू कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, तो DSSB का आपने जो है इसका पूरा नाम आप जानते होंगे, दिल्ली सब ऑर्डिनेट, यहाँ का जो पूरा नाम होता है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स लेकर के हम आए हुए हैं आपके सामने। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे कि वैकेंसी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले दोस्तों जो वैकेंसी है वो टीजीटी की वैकेंसी है। यहाँ पे टीजीटी के साथ जो है आपकी वैकेंसी यहाँ पे जो निकली हुई है वो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की वैकेंसी है। यहाँ पे असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की भी वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है आपकी, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। और फिर इसके बाद से नर्सरी टीचर की वैकेंसी दोस्तों निकली हुई है। नर्सरी टीचर जो एनटीटी के थ्रू वैकेंसी होती है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ये वैकेंसी आपकी यहाँ पे दी हुई है सरकार ने। इसके साथ से जो वैकेंसी है और भी कुछ वैकेंसियाँ निकली हैं, जैसे कि LDC की वैकेंसी है, पटवारी की है और विभिन्न पदों पर है। तो उसको भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे कि आपकी जो है LDC की है, पटवारी की है, यहाँ पे और भी कुछ अन्य पोस्टों पे, अदर पोस्ट पे आपकी वैकेंसी दिया गया है। ये कुल वैकेंसी दोस्तों 2021 का विज्ञापन है। ये हाल ही में आज ही यह विज्ञापन जारी हुआ है, जिसको दिल्ली की DSSB के द्वारा जारी किया गया है। दिल्ली की जो राज्य सरकार है उसके द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपकी जो टीजीटी की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी और जो एनटीटी की वैकेंसी है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसमें जो है हमें इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसको पूरा हम समझ लेंगे। और फिर इसके बाद से हम फॉर्म को कब से अप्लाई करना है, इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस वैकेंसी को लेकर के। तो इसमें जो एप्लीकेशन का जो प्रारंभ है, जो आवेदन किया जाएगा, तो एप्लीकेशन, यहाँ पे जो एप्लीकेशन की शुरुआत की जाएगी इसमें, तो दोस्तों एप्लीकेशन आप कब से भर सकते हैं, तो ये एप्लीकेशन भरने का जो डेट है वो 25/5/2021 से आप भर सकते हैं। अर्थात कि 25 मई से आप एप्लीकेशन को भर सकते हैं, अपना आवेदन दे सकते हैं। और जो ये आवेदन होगा ये बिल्कुल ऑनलाइन होगा, फी पेमेंट भी ऑनलाइन होगा। इसमें जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, वो जो लास्ट डेट है यहाँ पे दिया गया है 24 जून दिया गया है दोस्तों, 24 जून 2021 को। तो जो लास्ट डेट दिया गया है फॉर्म भरने का वो कब दिया गया है, तो 24 जून 2021 दिया गया है, 24/6/2021। तो इस बीच आपको फॉर्म भर लेना है। जो एप्लीकेशन आपको आवेदन करना है वो 25 मई से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। 25 मई से लेकर के आप 24 जून तक ये आवेदन आप भर सकते हैं। इसके बीच अपने फॉर्म को आप पूरी तरीके से फिलअप कर देंगे, अपनी जो फीस है वो ऑनलाइन जमा कर देंगे। अब फीस क्या आपको जमा करनी है, कितनी फीस है दोस्तों, तो जो फीस जो दोस्तों इन्होंने रखा है, जो एप्लीकेशन फ़ी इन्होंने रखा है वो बहुत कम फ़ी है। मतलब कहें तो बिल्कुल जो है बहुत कम फ़ी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि एप्लीकेशन में विद्यार्थियों से कम फ़ी लिया जाता है, क्योंकि विद्यार्थी को तैयारी करना होता है, एग्ज़ाम देने भी जाना होता है, तो उसमें भी बाद में खर्च आते हैं। तो फॉर्म में अगर पैसे कम सरकारें लेती हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है, विद्यार्थियों के हित में होता है। दोस्तों, इसमें जनरल और OBC से जो लिया गया है, यहाँ पे जनरल और OBC के जो विद्यार्थी हैं उनको 100 रुपया देना है।
₹100 ऑनलाइन फी है जनरल और ओबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है एससी के लिए या फिर एसटी के लिए या फिर जो फिजिकल होते हैं, फिजिकल हैंडिकैप्ड होते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो फी है वो बिल्कुल ₹0 है, शून्य है, उनको ₹1 भी नहीं देना है। वैसे ही जो उनकी फॉर्म को पूरी तरीके से वो सबमिट कर देंगे यदि वो एससी एसटी या फिजिकल हैंडिकैप्ड के अंदर आते हैं। तो जनरल और ओबीसी के लिए ₹100 है। और बात करते हैं फीमेल के लिए, तो फीमेल जिस भी कैटेगरी की हैं, चाहे वो जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी एसटी या फिजिकल हैंडिकैप्ड हो, ऑल कैटेगरी फीमेल की फ़ी जो है वो ₹0 है, अर्थात उनकी भी कोई फ़ी नहीं ली जा रही है। तो यहाँ पे जो ऑल कैटेगरी की जो यहाँ पे हैं फीमेल, तो उनको जो है ऑल कैटेगरी की फीमेल्स को ₹0 देना है, अर्थात कि उनको पैसा नहीं लगेगा उनका भी, वो भी फ्री में ही फॉर्म को अप्लाई करेंगी, फॉर्म को उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करेंगी, फिर वो फॉर्म को सबमिट कर देंगी। पूरी फॉर्म को फिलअप करते हुए उनको जो उनका पेमेंट है वो ₹0 है, उनका कोई पेमेंट नहीं है। साथ में एससी एसटी हैंडिकैप्ड वालों का कोई पेमेंट नहीं है जो फिजिकल हैंडिकैप्ड है। केवल फी किसका लगेगा, तो जनरल और ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं जो मेल कैटेगरी से हैं जनरल और ओबीसी में, उन्हें ₹100 देना है और फिर जाकर के उनके फॉर्म पूरी तरीके से भरे जाएंगे और वो फॉर्म सबमिट होंगे। तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लिया, एप्लीकेशन कब से हमें भरना है इसकी हम बात कर लिया। दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमें 3 पोस्टों पे बात करनी है इस वीडियो में। टीजीटी पे बात करनी है, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर पे बात करनी है और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग पे बात करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी पे। यहाँ पे हम टीजीटी की बात करते हैं। दोस्तों टीजीटी यहाँ पे जो आपका पहला पोस्ट है वो टीजीटी का पूरा नाम आप जानते हैं, टीचर, यहाँ पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है। टीजीटी का जो पूरा नाम होता है वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है। तो यहाँ पे टीजीटी के लिए जो वैकेंसी आपको दी गई है ये 6258 पोस्टों पे ये कुल वैकेंसी है। ये जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पे दोस्तों, ये आपको जो वैकेंसी है 6258 पोस्ट पे ये वैकेंसी आपकी होगी, जो आपकी टीजीटी की वैकेंसी होगी। अब टीजीटी की वैकेंसी के लिए जो आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, तो एलिजिबिलिटी पे आपको विशेष ध्यान देना है। आप लोग जिसमें एलिजिबल होंगे उसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वरना आपको फॉर्म नहीं भर पाएंगे दोस्तों आप। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, एलिजिबिलिटी में इसमें जो टीजीटी के लिए जो एलिजिबिलिटी रखा है उसमें बीएड डिग्री होना चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से आप, जिस रिलेटेड सब्जेक्ट से हैं, जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं, तो वो सब्जेक्ट से आपको जो है बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला चीज़ है कि आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ये जो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, बैचलर डिग्री जो ग्रेजुएशन को हम बोलते हैं। अब इस ग्रेजुएशन में आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे, यदि उस सब्जेक्ट्स को आपने ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में पढ़ा हुआ है तो ग्रेजुएशन है किसमें, विद रिलेटेड सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट से आप भरना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करेंगे जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरना चाहते हैं। अब हम इसके बाद कुछ और भी एलिजिबिलिटी है, जैसे कि आपको केवल ग्रेजुएशन, तो बात ग्रेजुएशन की कर ली गई कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे क्या मांगा गया है कि जो आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है वहाँ पे आपको डिग्री या डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये जो डिप्लोमा आपका या डिग्री जो होगा वो किस में होगा, तो डिप्लोमा और डिग्री आपका इन ट्रेनिंग एजुकेशन, यहाँ पे जो डिग्री और डिप्लोमा होगा वो आपका ट्रेनिंग एजुकेशन के अंदर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो लोग बीएड किए हुए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा ट्रेनिंग एजुकेशन में, जैसे कि एक डीएड होता है, डीएलएड की बात नहीं होगी यहाँ पे दोस्तों। डीएलएड के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं टीजीटी के लिए, क्योंकि जो डीएलएड होता है उसका पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ पे अगर एलिमेंट्री एजुकेशन लिखा होता
तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई करने के योग्य थे, आप अप्लाई कर सकते। लेकिन यहाँ पे डीएलएड को नहीं लिया गया है, यहाँ पे लिया गया है डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन। यहाँ ट्रेनिंग एजुकेशन की बात की गई है, और ट्रेनिंग एजुकेशन में जो लोग डीएड किए होते हैं, जिसे एक होता है डीएड ट्रेनिंग एजुकेशन, डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं डीएड। डीएड को ही डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो डिप्लोमा इन एजुकेशन जो लोग किए हुए हैं या फिर बीएड किए हुए हैं, बैचलर इन एजुकेशन है, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्म जो है 6258 पदों के लिए ये एग्ज़ाम होगा टीजीटी के लिए। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे मैथ का अलग होगा, हिंदी का अलग होगा, साइंस का, तो ऐसे इंग्लिश का, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे। अब जो सब्जेक्ट्स आपके ग्रेजुएशन में रहा है उसी सब्जेक्ट के साथ आप फॉर्म भरेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ग्रेजुएशन विथ रिलेटेड सब्जेक्ट, तो उसी सब्जेक्ट के साथ आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और साथ में ये डिग्री आपकी होनी चाहिए डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, या तो डीएड होना चाहिए या फिर आपको बीएड होना चाहिए। अब इसके साथ आपको जो आपकी जो पात्रता परीक्षा है, तो वो क्या है कि सीटेट आप पास होने चाहिए। यहाँ पे सीटेट एग्जाम यहाँ पे पास्ड होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे सीटेट जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कराई जाती है, तो यदि आप इसको क्वालिफाई हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं सीटेट के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके बाद से कि जो अगला आपका टीचर का जो वैकेंसी निकला हुआ है, वो आपका जो प्राइमरी टीचर की निकला हुआ है, जो असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है, यहाँ पे इसकी हम बात कर लेंगे। असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की, तो असिस्टेंट प्राइमरी टीचर में दोस्तों यहाँ पे कितने पदों के लिए है, तो थोड़ा पदों की संख्या यहाँ पे इसकी अपेक्षा कम है, क्योंकि यहाँ पे पद ज़्यादा है, 6258 पोस्ट इन्होंने दिया है। लेकिन यहाँ 6258 पोस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट होंगे, जैसे हिंदी के लोग अलग, कुछ इनमें हिंदी के होंगे, कुछ मैथ्स के होंगे, कुछ साइंस के होंगे, कुछ एसएसटी के होंगे, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो इसलिए जो कि ये पोस्ट ज़्यादा है। अगर हम बात असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की करते हैं, तो इसमें जो आपका पोस्ट दिया गया है वो 554 पदों पर दिया गया है। 554 पदों पर आप अप्लाई करेंगे कुल जो है ये असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के लिए। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, तो यहाँ पे दोस्तों एलिजिबिलिटी जो जिन्होंने रखा है, तो थोड़ा यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि या तो आपका 10+2 होना चाहिए, साथ में आपका 10+2 जो इंटरमीडिएट होता है, हम बात कर लेते हैं सिंपल, तो इंटरमीडिएट तो आपका हो 10+2, साथ में आपका क्या होना चाहिए, प्लस डीएलएड होना चाहिए। यहाँ पे डीएलएड की बात की गई है, जैसे कि डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये 10+2 पर भी होता है। जैसे दिल्ली राज्य में डीएलएड जो है 10+2 इंटर के बाद भी लोग डायरेक्ट डीएलएड कर लेते हैं, वहाँ पे मान्यता प्राप्त है डीएलएड को कि आप 10+2 के बाद डीएलएड कर सकते हैं। तो वहाँ के जो बच्चे हैं दिल्ली के या फिर जिस भी राज्य के बच्चे अगर इंटर के बाद डीएलएड किए हुए हैं, तो वो लोग भी इस टीचर के लिए एलिजिबल हैं, मान्य हैं। अगर आपने 10+2 इंटरमीडिएट के बाद सीधे आपने डीएलएड किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में जो लोग डीएलएड ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, तो वो भी यहाँ पे मान्य हैं। तो जो लोग ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करते हैं, वो लोग भी यहाँ पे मान्य होंगे। तो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड ये होना चाहिए इस टीचर के लिए। तो या तो आप बीए, बीएससी, बीटेक जो भी आपने किया है, बीफॉर्मेट जो आपने ग्रेजुएशन किया है, उस ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने डीएलएड 2 वर्ष डीएलएड आपने किया है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये दोनों आपका मिला करके आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर अगर आपने इंटर के बाद वाला डीएलएड किया है, इंटर और तुरंत उसके बाद डीएलएड कर लिया है, तो फिर तभी आप ये इसके लिए एलिजिबल हैं, मान्य हैं। अब साथ में जो है आपका जो ये सीटेट एग्ज़ाम है वो यहाँ पे होना चाहिए पास, सीटेट एग्जाम पास होना चाहिए यहाँ भी। तो इतना जो है आपके असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के लिए है कि आपका 10+2 इंटरमीडिएट, साथ में आपका डीएलएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन या डीएलएड है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे हम और कर देते हैं, साथ में आपको क्या होना चाहिए कि सीटेट एग्जाम पास्ड होना चाहिए दोनों के लिए, चाहे आप 10+2 के बाद डीएलएड किए तभी आपको सीटेट एग्जाम पास अगर आप हैं तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, ग्रेजुएशन के बाद आपने डीएलएड किया है और सीटेट एग्जाम आप पास हैं तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अब इसके बाद से हम जो तीसरा हमारा टीचर की वैकेंसी है, वो नर्सरी टीचर वाली की जो वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो तीसरा आपका जो आपका यहाँ पर है वो नर्सरी टीचर की है।
तो ये असिस्टेंट नर्सरी टीचर की वैकेंसी है। असिस्टेंट नर्सरी टीचर की आपकी ये वैकेंसी है। कुल 74,000 पदों पे ये वैकेंसी आपकी निकली हुई है नर्सरी टीचर की। तो ये ज़्यादा नहीं है, ये भी 74,000 ही मात्र पोस्ट पे ये वैकेंसी है। 74 पदों पे ये भर्ती होगी। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी रखी गई है उसमें आपको 10+2 मांगा गया है, साथ में आपको NTT या आपको B.Ed पास माना गया है। तो यहाँ पे 10+2 अर्थात कि इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, साथ में आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका या तो आपने NTT का सर्टिफिकेट लिया हो या फिर आप B.Ed हो, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लिए या तो आप 10+2 इंटरमीडिएट और इसके बाद जो है NTT की पढ़ाई होती है, जैसे कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कराया जाता है। तो वो जो नर्सरी के बच्चे होते हैं तो उनके लिए ये जैसे आपका यहाँ पे DLED होता है, प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन 1 से 5 तक के लिए होता है। तो इसे 5 के नीचे जो नर्सरी क्लास होता है, तो नर्सरी क्लास के लिए एक सर्टिफिकेट होता है, ट्रेनिंग दी जाती है, वो NTT होती है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो ये सर्टिफिकेट अगर आपने लिया हुआ है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, साथ में आप इंटरमीडिएट के बाद ही आप ये सर्टिफिकेट लिए होंगे, तो इंटरमीडिएट और NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ये दोनों मिलकर के अगर आपके पास है तो आप इस नर्सरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सीटेट जो है सीटेट नहीं मांगा गया है, ये यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। जो लोगों ने NTT किया हुआ है वो नर्सरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको जो है सीटेट एग्जाम पास होने के लिए यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। साथ में B.Ed अगर आपने NTT नहीं है, केवल B.Ed है और इंटर के बाद ही आप ग्रेजुएशन किए होंगे, ग्रेजुएशन के बाद आपने B.Ed किया है, तो B.Ed और प्लस इंटरमीडिएट ये दोनों मिला करके भी आप नर्सरी टीचर के लिए फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। NTT अगर आपके पास नहीं है तो यदि आपने B.Ed किया है तो एक अब B.Ed करने वालों को बेनिफिट कहाँ मिल रहा है कि अगर आपने B.Ed किया हुआ है और आप सीटेट एग्जाम को पास हैं, तब तो आप यहाँ भी फॉर्म भर सकते हैं, TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीटेट एग्जाम पास्ड मांगा गया है। लेकिन अगर आपने सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए या सीटेट एग्जाम को अभी आपने नहीं दे पाया है जिसको आप क्वालिफाई किए हो, तो अगर आपके पास सीटेट की कोई डिग्री नहीं है, मार्कशीट नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है नर्सरी टीचर के लिए। यहाँ पे आप जो है B.Ed और सिंपल इंटरमीडिएट है ये दोनों मिला करके आप 74 पदों के लिए नर्सरी जो असिस्टेंट टीचर का निकला हुआ है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों 3 टीचर्स की निकली है। तो बहुत दिनों से टीचर की वैकेंसी नहीं आई थी, तो इसके लिए जो है बहुत से बच्चे लगातार तैयारी में लगे हुए थे, इस एग्ज़ाम की प्रतीक्षा में थे। तो अब इसका विज्ञापन निकाला, शॉर्ट जो है नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया DSSB के थ्रू। बाकी जो सिलेबस है और बाकी सब कुछ है इसके बारे में, जो पैटर्न क्या होगा TGT के लिए, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के लिए और जो है नर्सरी टीचर के लिए, बाकी और भी जो पद हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे LDC है, पटवारी का है और भी अदर पोस्ट पे कुछ जूनियर असिस्टेंट का निकला हुआ है। तो ये आप भी देख लेंगे जाकर sarkaridigital.com पे जा करके आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे कि इन पदों के लिए क्या योग्यता रखी गई है। तो इसके साथ अपनी तैयारी को जारी कर दीजिए, अपनी तैयारी को बढ़ा दीजिए। 25 तारीख से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, तो 25 तारीख से जैसे ये लिंक एक्टिवेट होगा DSSB का, तो वहाँ पे जो है इसके सभी सिलेबस और बाकी जो इसका फुल डिटेल्स, फुल नोटिफिकेशन है जिसमें एग्जाम पैटर्न, सिलेबस ये सब कुछ होगा, तो ये आ जाएगा। जैसे ये सब आ जाता है हम अपने वीडियो के अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे, पूरे इसके सिलेबस को देंगे, इसके पूरे जो है जो भी इसका पूरा नोटिफिकेशन है, इसके जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको कहाँ से पढ़नी है। साथ में हम इसकी स्ट्रेटजी भी आपको अपने आने वाले अगले वीडियो में स्ट्रेटजी बताएंगे कि आपको कैसे TGT की तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की तैयारी कर सकते हैं और कैसे आप असिस्टेंट नर्सरी टीचर की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से हम लोग CDP, मैथ्स, इन्वायरमेंट स्टडीज़ अर्थात टीचिंग एग्जामिनेशंस के जो भी सेक्शन होते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंट से लेकर के मैथ, हिंदी, लैंग्वेज, आपका जो मैथमेटिक्स का पूरा, और साथ में आपका जो CDP का है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, एजुकेशन, साइकोलॉजी, इन सभी की क्लासेस लगातार हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों यहाँ पे CTET, UP टेट से लेकर के जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, सुपर टेट, KBS, DSSB के थ्रू जो
पुलिस एग्जाम्स की वैकेंसी निकाली गई है, इस सब की तैयारी चैनल के माध्यम से कराई जाती है। तो आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और जो दोस्त आपके तैयारी करने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं तो उनके जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके और वो भी चैनल से जुड़ सकें। मिलते हैं फिर नए क्लास में और भी इसके अपडेट के साथ। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel